गुड इवनिंग डियर। तो फिर से आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट हुए नाउन का रेस्ट जो पार्ट है उसको लेकर हम जो नाउन का बच गया है उस पॉइंट को आज हम लोग समझेंगे और बहुत ही खूबसूरत वे में समझेंगे, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी पार्ट से पूछे जाते हैं ना, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जब तक नाउन को हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी नाउन को पूर्ण पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे तब इसको हम छोड़ेंगे। तो देखना है दोस्त, थोड़ा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा बहुत खूबसूरत वे में। ध्यान से सुनिएगा, हम दोस्त कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं मैनी। एक कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं दोस्त मैनी प्लस एन, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इसका मामला क्या है, थोड़ा खूबसूरत वे में इसको समझते हैं। इसका मामला क्या है, जो मैनी है ना दोस्त, अब तो यूं समझ लीजिए कि मैनी हम लिख दिए, तो मैनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, क्या आएगा दोस्त, जब भी आएगा ना कोई नाउन आएगा। अब ध्यान से सुनना दोस्त, इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। तो जब भी कोई नाउन आएगा ना दोस्त, वो नाउन होगा काउंटेबल। कैसा नाउन होगा, काउंटेबल। काउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल होगा ना दोस्त तो वो 100% प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा, बराबर है। हम क्यों समझ रहे हैं दोस्त कि अगर मेनी के बाद कोई नाउन आता है तो कैसा होगा, काउंटेबल होगा प्लस प्लूरल होगा। प्लस जो आने वाला वर्ब लेगा वो भी हमारा कैसा लेगा दोस्त, प्लूरल ही लेगा। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, अभी तक हमको सिर्फ इसमें नाउन समझना है, अभी वर्ब की बात नहीं हो रही है, लेकिन हम सोचे कि जब डील कर रहे थे उसको लगे हाथ निपटा देते हैं। ध्यान सुनिएगा, मेनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा दोस्त, तो नाउन उसके साथ कैसा आएगा, काउंटेबल आएगा। जब काउंटेबल आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल। और वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल। अब कह रहा है दोस्त, जो मेनी वर्ड है, देखना मेनी के बाद आया है अ और एन। अब इसके बाद बाबू ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नाउन आएगा, क्या आएगा, जब भी कोई नाउन आएगा, तो नाउन आएगा ना दोस्त, तो नाउनवा जो होगा वो प्योर काउंटेबल ही होगा। बढ़िया से सुनिएगा, इसको नजर टिका के देखना, काउंटेबल होगा। लेकिन काउंटेबल होगा तो काउंटेबल होते हुए भी दोस्त ये कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, काउंटेबल होते हुए भी ये होगा सिंगुलर। कैसा होगा दोस्त, सिंगुलर। आज जब काउंटेबल होते हुए ये सिंगुलर होगा तो दोस्त वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। एक बार और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हम करें बाबू, मेनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा, कैसा होगा, प्लूरल होगा। प्लस वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। फिर करें मेनी के बाद अगर ए और एन आए तो वह उसके बाद आने वाला नाउन होगा काउंटेबल होगा, लेकिन काउंटेबल होते हुए वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लस वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। अब ध्यान सुनिएगा, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, मेनी अ बॉय बॉयज इज आर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। सुनिएगा बाबू, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है और बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, फिर समझेंगे दोस्त। मैनी, बाबू ध्यान से सुनिएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर या इज गोइंग टू स्कूल, बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इस कॉन्सेप्ट पे मेरे पास दो क्वेश्चन है और इसको बहुत खूबसूरत वे में डील करना है। आपके एग्जाम में पूछेगा, ये श्योर हर साल पूछता है, थोड़ा ध्यान देना इस पे। अब क्या कह रहा है दोस्त, नजरें टिकाए रखिए। नजरें कैसे टिकाना है, देखना, मिनी के बाद अगर ए एन आए, मिनी के बाद ए एन में से कोई भी आए, तो वह नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, मतलब प्लूरल होगा, कट जाएगा, कटेगा। सही मेरा क्या होगा, बॉय, मिनी अ बॉय। अब बताइएगा, जब नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो बाबू सिंगुलर वर्ब तो हम आपको पढ़ा है कि इज होगा, आर हमारा कटेगा, सही क्या होगा बाबू, इज।
तो कह रहा है मेनी अ बॉय इज गोइंग टू स्कूल, यानी बहुत में से कितने लड़के स्कूल जा रहे हैं, एक लड़के जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बुआ, फिर कह रहा है मेनी। अब मेनी के बाद तो कोई भी अ एन नहीं है क्या एन कुछ भी है नहीं है। अब ध्यान से देखना बुआ, मेनी के बाद हमारे पास दो नाउन है, एक स्टूडेंट है और एक दो स्टूडेंट्स है। तो हम बताए हैं मेनी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा, काउंटेबल होगा प्लस प्लूरल होगा। तो काउंटेबल तो दोनों है लेकिन प्लूरल कौन है, तो प्लूरल ए है सर, और ये हमारा क्या है, कटेगा, कंफर्म। अब देखना दोस्त, जब नाउन प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल, हमारा इज कटेगा और हमारा आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कंफर्म। तो इस तरह से बाबू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लिए। एक बार और समझते हैं कि मेनी के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो आजीवन याद रखना है, उसका टावर 24 घंटा काम करेगा। मेनी के बाद यदि कोई नाउन आता है तो जैसे मेनी के बाद कोई नाउन आना है तो कुछ नहीं तलाश करना रे बाबा, हमको सिर्फ तलाश करना क्या है, प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बाकी तीन वो ऑप्शन होगा उड़ा देना उसको, कुछ नहीं होगा उसमें। जैसे कहेंगे बाबू, मेनी के बाद अगर ए और एन में से कोई आता है तो उसके बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा प्लस क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो बस मेनी ये देखना ना, तो उसके बाद तलाश करना कि सिंगुलर कहाँ है, तो है ये ना था बुआ, है ना बाबू। तो इसी तरह से हम तो इसको समझेंगे, बराबर। कोई कष्ट हो तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, है ना। कमेंट तो जरूर कीजिए, कमेंट आप लोग करते नहीं, या शेयर जरूर करना है बाबा, ध्यान से देखो बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं बाबू। इसको हम लोग बहुत खूबसूरत वे में समझ रहे। हम दो कॉन्सेप्ट समझे, एक पर समझे बाबू मेनी को और एक समझे बाबू मेनी ए को, यानी दो कॉन्सेप्ट को हम लोग उड़ा चुके हैं। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छा से, इसको अच्छा से समझेंगे। अब कह रहा है वो क्या, एक खूबसूरत सा हम वर्ड का यूज करते हैं, मौज। मौज, मौज कहता है, ध्यान से सुनिएगा, मौज क्या कहता है। मौज कहता है कि हम जो भी आएंगे ना, अगर नाउन लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे बाबू, अगर मौज कहता है कि जब भी हमारे बाद कोई नाउन आएगा तो हम आएंगे अनकाउंटेबल। कैसा होगा दोस्त, अनकाउंटेबल, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग जानते हैं कि जब अनकाउंटेबल होगा दोस्त तो इसको दुनिया का कोई ताकत प्लूरल नहीं कर सकता, यानी जब भी होगा ये कैसा होगा दोस्त, सिंगुलर होगा, कंफर्म। एक बार और समझिएगा, ये मच कहा है कि हम जो भी आएंगे बुआ क्या आएंगे, अनकाउंटेबल आएंगे। अनकाउंटेबल आएगा तो 100% क्या होगा, मेरा सिंगुलर होगा। और जब ये सिंगुलर होगा ना दोस्त तो हमारे साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही लेगा, कंफर्म। अब एक इस पर एग्जांपल देखते हैं, हम देख रहे हैं वो एग्जांपल देखते हैं। कहता है मच मिल्क, वो फिर लिख रहे हैं मिल्क, इसको छोड़ देते हैं, मिक्स को हटा देते हैं। हम लिखते हैं वाटर, लिखते हैं बाबू वाटर। हमारे पास दो है, एक वाटर है बुआ और एक क्या है, वाटर्स है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर थोड़ा सा भी नजरे टिका होंगे या ध्यान कहीं और नहीं होगा, मेरे पास होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, हम कह रहे हैं मच वाटर इज या आर क्लीन, कन्फर्म बाबू, सुनिएगा ध्यान से। मट मच वाटर या वाटर्स इज या आर क्लीन, तो हम कह रहे बुआ, मच के बाद कॉन्सेप्ट समझिएगा बाबू, सुना इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मच के बाद, मच के बाद यदि कोई नाउन आएगा तो नाउन आएगा तो देखो, तो मच के बाद नाउन आएगा तो अनकाउंटेबल होगा, तो दोनों तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, ये सही हो जाएगा बाबू। ये मेरा काट लो गणासी से, जिससे भी काटना है। अब हुआ जब सिंगुलर हो जाएगा तो हमारा वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर ही ना लेगा जी, काटो, सही क्या होगा हमारा, ईच हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू हम लोग समझ लिए कि मच के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा, अनकाउंटेबल प्लस सिंगुलर होगा। आप सिंगुलर कहने की जरूरत ही नहीं है, मच के बाद अनकाउंटेबल है तो खोज के ठोक देना, जहां होगा वो 100% क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब वो प्लूरल होगा नहीं। तो बाबू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एकदम बाबू सोना की तरह समझ लेते हैं। एक बार एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं सिर्फ नाउन के कॉन्सेप्ट में, ध्यान से सुनिएगा, इसको भी क्लीन कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं मेनी, हम लिख रहे हैं मेनी ए,
हम लिख रहे हैं बुआ मौज। हमारे पास तीनों मौजूद है, ये भी और ये भी। बराबर है। अब बाबू सुना, इसको हम एकदम खूबसूरत वे में तरीका कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मौज लिखे हैं, मेनी बुआ लिखे हैं। मेनी होगा यहाँ पे टीचर नहीं होगा। देखो मेनी के बाद हम बताया है कि नाउन प्लूरल होगा, अकाउंटेबल होगा, टीचर्स हो जाएगा। बराबर है बाबू। कह रहा है फिर मेनी के बाद अगर ए और एन आए तो वो हम इसी को लिखते हैं कि नाउन हमेशा हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो टीचर नहीं होगा बाबू, क्या हो जाएगा, टीचर्स नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। कह रहा है बहुत में से एक, तो वो जब आर्टिकल आ गया ना तो हमारा नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। अब हम यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे कुछ भी एक अनकाउंटेबल ले लेते हैं। बराबर है बाबू। कुछ भी, मच मनी ले ले, है ना, मच मनी ले ले, उसके बाद में मच मिल्क ले ले, मच कर्ड ले ले, मच शुगर ले ले, मच सॉल्ट ले, कुछ भी ले लेंगे दोस्त। तो हम यहाँ पे हमारा मन है तो हम ले लेते हैं दोस्त शुगर। यानी इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, है ना दोस्त। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने के लिए नजरे टिकाए हुए थे, कंफर्म। बहुत बढ़िया से इसको समझ लिए दोस्त। कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा इसको हम लोग समझ लिए बहुत अच्छे से। अब देखना है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नेक्स्ट खतरनाक पॉइंट है, समझिएगा। कह रहा है बुआ, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, वन ऑफ द। ध्यान से सुनिएगा बुआ, ये जितने भी सारे वर्ड्स को हम लोग देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को बाट लगा देता है। अगर इसको आप नहीं समझे तो समझिए नाउन का क्वेश्चन आपसे कभी सॉल्व भी नहीं होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी से जुड़ा हुआ है, इसको बहुत खतरनाक ढंग से समझना है। तो ना समझिएगा तो फिर ध्यान से सुनिएगा, नजर टिकाए रखिए। वो ये जितने भी सारे वर्ड्स हमको खूबसूरती में दिखाई दे रहे हैं, एक बार और समझिएगा, ये जितने भी सारे वर्ड्स हमको खूबसूरत वे में दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से वर्ड है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। जो ये वर्ड्स है बहुत खूबसूरत वे में दिखाई दे रहा है, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, या वन ऑफ द। बराबर है बाबू। अब सुनिएगा, इसके बाद जब भी कोई नाउन आता है ना दोस्त, जब भी कोई नाउन आता है, नाउन आता क्या है, आएगा ही आएगा। इन सभी शब्दों के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वो नाउन जो होगा ना दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत वे में इसको समझा रहे हैं। इसके बाद जब भी कोई नाउन होगा तो वो नाउन होगा काउंटेबल। काउंटेबल कैसा होगा, सुनिएगा। इन सभी शब्दों के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वो नाउन होगा दोस्त काउंटेबल, और काउंटेबल होते हुए भी वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। नजरें टिकाए रखिएगा। इन सभी शब्दों के बाद जब भी कोई नाउन आए तो वो जैसे होगा वो काउंटेबल होगा, प्लस कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन इज्जतदार तरीके से समझिएगा, ये बहुत इज्जत लूटता है। लेकिन जो आने वाला वर्ब होगा ना बुआ, वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कंफर्म। अब इसको जब डीपली पढ़ेंगे तो प्रोनाउन पढ़ेंगे, अभी नाउन पढ़ लीजिए, ध्यान सुनिएगा। हमको सिर्फ नाउन का तलाश करना है। इन सभी शब्दों के बाद जब भी कोई नाउन आएगा दोस्त तो वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा, प्लस प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। अब ऐसा मत देखिएगा कि काउंटेबल प्लूरल है तो ठोक दीजिएगा प्लूरल पर लटक जाइएगा। जब भी कोई नाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा कैसा होगा दोस्त, सिंगुलर होगा। नजरें टिकाए रखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इस पर, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं दोस्त। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको बढ़िया से उड़ाते हैं। हम क्या कह रहे थे दोस्त, इसके बाद तीर मार दिए ना, आप पे तीर मारे हैं, ध्यान से देखिएगा। इन सभी शब्दों के बाद कोई नाउन आता है तो वो नाउन जैसे होगा बुआ, वो काउंटेबल होगा, प्लस प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। जैसे हम लिखेंगे, ईच ऑफ द गर्ल आर
प्लेइंग हेयर। कह रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स आर प्लेइंग प्लेइंग हेयर। अब कॉन्सेप्ट को बुआ समझना है, इसी के माध्यम से ना हम चलेंगे, इसी के अनुसार से ना चलेंगे बुआ। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि ईच ऑफ के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नाउन आएगा तो कैसा होगा, काउंटेबल प्लूरल होता है। काउंटेबल तो है, लड़कियां को तो गिन सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर ना बाबू, प्लूरल ना देना पड़ेगा। बराबर है। अब सही हो गया, तो एक जगह गलत हो गया। ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो हमारा वर्ब है ना बुआ, ये कैसा होगा, ये जो वर्ब है ये कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा, यानी वो जाएगा। तो जाएगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आएगा, और आएगा तो सिर्फ और सिर्फ कैसा वर्ब आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा कटेगा, और इसके बदले में बुआ एक खूबसूरत सा वर्ब आके बैठेगा, और उस वर्ब का नाम होगा सिंगुलर। हम क्या लगा देंगे, ईच। बराबर है। कह रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लेइंग हेयर। बराबर है। तो इस सेंस में हमको समझना था बाबू कि ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन जो हमारा वर्ब होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो इस तरह से हम लोग को समझना था। बराबर है। एक दो सेंटेंस को और देखते हैं, सुनिएगा, लिखते हैं, बढ़िया से समझना है दोस्त। लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, थोड़ा नजर टिका रखिए। कह रहे हैं वन ऑफ द ऑफिसर ऑफिसर has been killed। कह रहा है बुआ वन ऑफ द ऑफिसर हैज बीन किल्ड। कह रहा है वन ऑफ के बाद, देखना तो बुआ, वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा बुआ, सुनिएगा, हम कह ना दिए हैं तो कह दिए हैं तो वही होगा। भाई देखिए, वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल है क्या दोस्त, नहीं, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल जबरदस्ती बनाना पड़ेगा। बराबर है। यानी वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगा। तो वर्ब तो बिल्कुल बाबू हमारा सिंगुलर हैज है, ये सही है, और अब हमारा ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा, इन जितने भी सारे वर्ड्स है इसको ध्यान से देखिएगा, और थोड़ा दिमाग में थिंक आउट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, लटका देगा, डुबा देगा, मुआ देगा, ध्यान से। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट एक बार और समझते हैं। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ या वन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन आएगा, नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं दोस्त। हम क्या कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कुछ और भी खूबसूरत वर्ड है, क्या है दोस्त, ऑल ऑफ द, सुनिएगा, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, a lot of, lots of, plenty है। इसको तो बहुत बढ़िया से समझना है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक है बुआ, ध्यान सुनिएगा। ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये जितने भी सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना बाबू, ये जितने भी सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के शब्दों के बाद में थोड़ा नजर टिका रखिएगा। ये जितने भी हमारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन सभी शब्दों के बाद में दोस्त कुछ खतरनाक काम हुआ करते हैं, और वो काम क्या हुआ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में बुआ कुछ खतरनाक काम हुआ करते हैं, और जो खतरनाक काम है वो कैसे हुआ करते हैं, तो इसके बाद में जो जो नाउन आता है ना दोस्त, वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। और जब दो तरह का नाउन आता है, तो दोनों तरह को थोड़ा हम लोग बहुत अच्छा से ना समझ लेंगे जी। तो इसके बाद में वो दोनों तरह का आता है, तो दो तरह का कॉमन आएगा। एक वो आएगा बुआ, अगर नाउन आएगा तो काउंटेबल आएगा। अगर नाउन आएगा, सॉरी थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, बाबू सोना का कंप्लेन आ जाता है कि सर आप छोटा लिख के हमको लटका देते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर बाबू इसके बाद में कोई नाउन आता है, तो नाउन दो तरह से होगा। और नाउन कैसे होगा, एक होगा वो काउंटेबल, कैसा होगा, काउंटेबल। और जब काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं रे बाबा।
काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, प्लस वर्ब भी हमारा प्लूरल ही लेगा। बराबर है। अब कह रहा है बुआ इसके बाद में क्या आएगा, एक नाउन और आएगा अनकाउंटेबल। इसके बाद में फिर दूसरा कोई नाउन आता है, तो वो जो नाउन आएगा ना बाबू, वो आएगा अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल होगा तो लाजिमी है कि वह कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कैसा होगा दोस्त, सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर होगा ना दोस्त, तो हमारा वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। इसको हल्का में नहीं लेना है, ये मत समझिए कि हम एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप वर्ब पढ़ रहे हैं ना, वर्ब। देखो तो यहाँ भी दोस्त वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, मतलब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ रहे हैं। ये वर्ब में भी पूछ सकता है, नाउन में भी पूछ सकता है, कंफर्म। अब हमारे पास दोस्त कुछ एग्जाम्पल है, उसको बढ़िया से समझिएगा। कहता है कलर चेंज करने दो, दिखाई देगा धड़ाधड़, नहीं तो झोल हो जाएगा। है बाबू, सुनिएगा। कहता है ऑल ऑफ द, टीचर होगा बुआ कि टीचर्स होगा, देखो तो थोड़ा ध्यान से। ऑल ऑफ द टीचर होगा कि टीचर्स होगा। तो बाबू ऑल ऑफ के बाद अगर कोई नाउन अगर काउंटेबल होता है, तो देखो तो दोस्त इसको काउंट तो कर सकते हैं ना, टीचर्स को, टीचर को, हाँ मास्टर लोग को, मास्टर मास्टर, तो मास्टर लोग को तो काउंट कर सकते हैं बाबू। तो जैसे काउंट करेंगे ना दोस्त, तो ये कैसा कह रहा है, देखो तो ये कह रहा है कि काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल तो दे दिए। अब छोटा सा बुआ खूबसूरत आर प्रेजेंट ही कर देते हैं, ज्यादा झोल करने की तो जरूरत ही नहीं रे बाबा, इतना ही काफी है। कह रहा है बाबू ऑल ऑफ के बाद जो भी कोई नाउन आएगा, वो अगर काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, तो देखिए तो प्लूरल है। फिर वो एक और लिख रहे हैं ऑल ऑफ। सुनिएगा, इसको बहुत बढ़िया से समझिएगा, इसको खूबसूरत में समझना है हमको। कैसे समझना है दोस्त, हम लिख रहे हैं, कह रहे हैं ऑल ऑफ वाटर इज होगा बाबू डर्टी। है ना बाबू, या हमारा मन है वाटर को यार क्यों डर्टी करे, प्योर कर देते हैं, प्योर या क्लीन कर देते हैं बाबू। ध्यान से सुनिएगा, खूबसूरत एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, इसको मिटाते हैं, सॉरी, क्लीन हो जाएगा दोस्त, क्लीन। अब देखो बाबू, ठीक, यहाँ भी ऑल ऑफ है और यहाँ भी हमारा क्या दोस्त, ऑल ऑफ है। ऑल ऑफ के बाद बाबू जो यहाँ नाउन आया है वो काउंटेबल है, तो काउंटेबल होगा तो कैसा होगा दोस्त, देखिए तो प्लूरल है, तो दिए है हमारा बिल्कुल सही है। नजर टिका रखिए, ये हमारा बिल्कुल क्या है दोस्त, ये हमारा सही है। वर्ब भी प्लूरल होगा, ये भी हमारा क्या है, सही है। फिर कह रहा है ऑल ऑफ वाटर इज क्लीन, यानी जितने भी सभी पानी है वो सारे के सारे क्या है, फ्रेश है, साफ है। तो इसके बाद में बुआ अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर होगा, प्लस वर्ब भी कैसा लेगा, तो ये भी हमारा क्लियर है और ये भी हमारा क्या है, क्लियर है। बराबर। तो हम इसको बहुत अच्छा से समझे। एक दो एग्जाम्पल को और देख लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और देखते हैं कैसे, देखते हैं, बढ़िया से समझना बाबू। हम लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, इसको पूरा को क्लीन कर रहे हैं, एक बार और समझते हैं। इन जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हैं ना दोस्त, ये जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हैं, ऑल ऑफ द, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, है ना बुआ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, जितने भी लिखे लिखे हैं बुआ, इन सभी के बाद नाउन दो तरह का होता है। एक होता है काउंटेबल, अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल की तलाश करना है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर की तलाश करना है। और काउंटेबल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा बुआ, अनकाउंटेबल होगा तो कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर, जो आपके सामने एग्जाम्पल था। फिर एक दो एग्जाम्पल बाबू और देखते हैं, फिर इसको छोड़ेंगे तोड़ेंगे, देखना बाबू। हम फिर लिख रहे हैं सम ऑफ द, सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, सम ऑफ द डॉक्टर। करा बुआ सम ऑफ द डॉक्टर। अब देखो तो बुआ, सम ऑफ के बाद अगर नाउन काउंटेबल आता है, तो काउंटेबल आएगा तो बुआ, तो काउंटेबल तो प्लूरल ना होगा, डॉक्टर आर गुड। आर क्या हो जाएगा दोस्त,
गुड। अब फिर कह रहा है सम ऑफ, ध्यान सुनिएगा, मटन। अब बताओ मटन लिख दे तब या चिकन लिख दे तब, मिल्क लिख दे तब, कुछ भी लिख दे, वो हम यहाँ इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सम ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होगा बुआ तो ये कैसा होगा, सिंगुलर होगा, इसको मटन से नहीं कर सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, मटन जो होता है ना मीट, तो बाबू हमारा क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल हो गया। अब इज हम क्या लिखेंगे, फ्रेश। बराबर है दोस्त। तो ये था मेरा, ध्यान से सुनिएगा, इसी जितने भी सारे शब्द है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़े। तो इसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, इसके बाद हमारा क्या था, वो काउंटेबल था। तो काउंटेबल था तो ये प्लूरल था, अनकाउंटेबल ना था तो क्या था दोस्त, दोस्त सिंगुलर था। तो इस तरह से हम लोग नाउन के जो बढ़िया कॉन्सेप्ट है आज उसको हमको बहुत खूबसूरत वे में समझ लिए, कंफर्म। तो दोस्त इसी तरह से बने रहिए, और जब तक हम लोग नाउन को हम कह ना दे कि अब नाउन पूरा हो गया, तब तक वीडियो को छोड़ना नहीं है, देखते रहिए एकदम पर्टिकुलर वे में, हम सबको सबको डाल रहे हैं, है ना, लाइन बाय लाइन डाल रहे हैं, एकदम सीरियली डाल रहे हैं। तो उसको बहुत अच्छा से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोई गिला शिकवा नाराजगी से, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।